और आज आप यहाँ पे उपपोषण के लिए बैठे, आमरण उपपोषण के लिए आपकी क्या मांग है और उपपोषण के लिए बैठे? 18 जून को प्रशासनाधिकारी उल्लासनगर ने मुझे मुख्याध्यापक के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया कि स्कूल में 2 ग्रुप होने को, जैसे दूसरे ग्रुप वालों ने मेरा मुख्याध्यापक का पासवर्ड मुझे नहीं दिया। मैंने वेतन पथक कार्यालय को पासवर्ड की मांग की, लेकिन वेतन पथक ने और इस राक्षस साहब ने मेरा पासवर्ड देने से मना कर दिया और उनके पासवर्ड न देने से पूरे स्कूल का पेमेंट रुका हुआ है और वो मुझे मुख्याध्यापक के पद पर नहीं होने देना चाहते, तो इसके लिए जालसाजी कर रहे हैं और चाह रहे हैं किसी भी तरह से तैयारी को रोका जाए जिससे दूसरा कोई भी प्रभारी मुख्याध्यापक बने। और मेरा परिवार भूखों मर रहा है, त्रस्त है, पेमेंट के लिए हम लोग परेशान हैं, लेकिन राक्षस साहब बार बार मुझे दबाव डाल रहे हैं कि आप उपोषण खत्म करो, तो मेरा उपोषण जारी रहेगा, बंद नहीं होगा। आप जो उपोषण के लिए बैठे, आज से बैठे, आपने इसके पहले जो बाला साहब साहब है उनको निवेदन दिया है? उनको मैंने निवेदन दिया था। मैंने बोला था कि जब प्रशासनाधिकारी मुझे पुनर्स्थापित कर दिए हैं तो सालाक पासवर्ड आपको रिसेट कर देना चाहिए। मैंने वेतन पथक को निवेदन किया, लेकिन वेतन पथक कार्यालय और राक्षस साहब दोनों मिल करके मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, जब पासवर्ड मेरा हक है और मेरे हक का जो है सत्यानाश कर रहे हैं और बोलते हैं वरिष्ठ के पास जाओ, कोर्ट में जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, और बार बार धमकी दे रहे हैं कि आप उपोषण हटा लो यहाँ से। आपने इससे पहले जो आपका स्कूल है नगर महानगर पालिका के अंदर में आता है, हाँ, आपने वहाँ के प्रशासन को कुछ निवेदन दिया है या बातचीत हुई है क्या आपके? प्रशासन ने मुझे पुनर्नियुक्ति दे ही दिया है। अब जो मेरा मुद्दा रुका हुआ है राक्षस साहब द्वारा रुका हुआ है, इसलिए वहाँ प्रशासन से मिलने का कोई अर्थ ही नहीं है। जो भी काम रुका हुआ है राक्षस साहब की वजह से रुका हुआ है। आप वहाँ पे गए क्या? नहीं गया, नहीं मैं उनके पास, तो वो लोग बोलते हैं हमने अपना काम कर दिया है, पासवर्ड का काम राक्षस साहब के पास है। तो क्या बोल रहे हैं? राक्षस साहब बोल रहे हैं कि अभी मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, जब भी पूछो पासवर्ड कब तक मिलेगा, मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। और उन्होंने एक पत्र भी जारी किया तो आपको पासवर्ड, आईडी पासवर्ड और वेतन भत्ता नहीं दिया जा सकता, जबकि कोर्ट के, हाई कोर्ट के कम से कम 10 ऑर्डर हैं मुझे पेमेंट देने का, तो हाई कोर्ट के आदेश को भी उल्लंघन कर रहे हैं। आगे आप क्या हम आंदोलन चालू रखेंगे, हमारा उपोषण जारी रहेगा। यहाँ पे आमरण उपोषण के लिए बैठे हैं, किस वजह से आप उपोषण करने के लिए आपसे ये दिन आया है? मेरा प्रश्न ये है आप लोगों से कि मेरा घर चलेगा कैसे, मैं ये पूछ रही हूँ। 2023 8 मार्च को त्रिभुवननाथ तिवारी को FIR करके जेल में डाला, जो फ्रॉड साबित हुआ भी नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने ये बोला कि सस्पेंशन रॉन्ग है। वो स्कूल गए, वहां की जो सेकेंडरी की क्लर्क है परविंदर कौर, वो बैग खींच के मारती है, उसका कंप्लेन हम लोग पुलिस स्टेशन में देते हैं, डिपार्टमेंट में देते हैं, तब डिपार्टमेंट क्यों नहीं ये सब दिखाया? ये क्यों गलत है? ये आज त्रिभुवननाथ तिवारी को प्रशासनिक अधिकारी ऑर्डर देके स्कूल में भेज रही है, वहां पे भी वो फिर से गाली गलौज करती है, उसका कंप्लेन भी पुलिस स्टेशन में हम लोग करते हैं, तो उसका क्यों नहीं होता? उसके ऊपर क्यों कंप्लेन नहीं होता? हमारे ऊपर ही क्यों होता है? मैं ये कहती हूँ कि मेरे परिवार में 3 लोग हैं जो श्री गुरु गोविंद सिंह हिंदी हाई स्कूल में नौकरी कर रहे हैं, त्रिभुवननाथ तिवारी, राहुल तिवारी और मैं अंकिता तिवारी। हाँ, मैं अंकिता तिवारी सेकेंडरी सेक्शन में हूँ। मेरे को 2 साल तक स्कूल में आने नहीं दिया गया। जनवरी से मेरी फिर मेरे को ज्वाइन करके मेरी HM ने मेरा पूरा कागज पत्र देखा, सब सही है, 2 महीने की सैलरी आके मेरा बंद कर दिया। आज त्रिभुवननाथ तिवारी को प्राइमरी का ID पासवर्ड नहीं दिया जा रहा है। 19, 20, 21 लोग जो भी है प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स में, अपने परिवार की बात नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे 19, 20 लोग हैं जो प्राइमरी सेक्शन में टीचर है, उनकी सैलरी का जिम्मा ये उठाएंगे क्या? राक्षस उठाएंगे क्या? आप कुछ बोल रहे कि निवेदन किया कि नहीं किया? सर निवेदन किया, हाथ जोड़ लिया, पैर पड़ लिया, सब कुछ कर लिया। ऐसा कभी नहीं किया कि बरसात में ऐसे कांप रही हूँ मैं बारिश में 12:30 बजे से आके बैठ के। मैं ये कह रही हूँ कि हम तीनों लोग उसी स्कूल में नौकरी करते हैं सर,
अगर एक की भी सैलरी शुरू होती ना तो मैं यहाँ पे नहीं बैठती। मैं ये कहती हूँ कि मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, मेरा ये प्रश्न है। मेरी भी सैलरी रोक के रखी है, इनकी भी सैलरी रोक के रखी है, मेरे पति की भी सैलरी रोक के रखी है, क्यों? आपकी सैलरी क्यों रोकी गई है? सर परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। वहाँ पे परविंदर कौर है जो खुद को मैनेजमेंट बताती है। चैरिटी में मैनेजमेंट का इशू चल रहा है सर। मैनेजमेंट इस समय कोई भी नहीं है, कोई मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट कोई भी नहीं है सर। और सेकेंड थिंग, वहाँ पे मैनेजमेंट अगर कोई नहीं है तो कम से कम हमें नौकरी तो करने दिया जाए। जब जाओ तो धमकाते हैं। एक दिन मैं स्कूल से निकली तो 2 लड़के मेरे पीछे लगा दिया उसने। मैं पुलिस स्टेशन कांपते कांपते गई हूँ सर। पुलिस स्टेशन भी वहाँ पे जाके पूछो, मैं इतनी मेरी हालत खराब हो गई थी कि पुलिस वालों ने खुद मुझे सेंट्रल, वो हॉस्पिटल बगल में है, वहाँ पे मेरे को भेजा था उन्होंने कि आपकी तबीयत खराब हो गई, पहले वहाँ पे जाकर आओ। मुझे परेशान किया जा रहा है जबरदस्ती का। मेरे कागज पत्र अप्रूवल मेरा सब सही है सर, फिर भी मेरे को रोका गया। आज हम लोग इसलिए यहाँ पे बैठे हैं ना सर, क्योंकि हमारे घर का एकदम मतलब माइनस चल रहा है। अब 1 रुपया हमारे पास नहीं है। कितना कर्जा लेके हम लोग अपना घर चलाएंगे ये बताइए आप। बाकी इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं बोलना है सर। मैं यहीं पे मरूंगी, अब यहाँ से हटूंगी नहीं मैं। देखती हूँ गेट कैसे बंद होता है। अभी जो जिला परिषद है वो बंद होने का समय, आप दोपहर के 12 बजे से यहाँ पे बैठे हैं। प्रशासन की ओर से कोई अधिकारी आपको आके मिला या कुछ तो उनसे कोई निवेदन आया आपको? बिल्कुल नहीं, अभी तक कोई भी अधिकारी हमारे पास नहीं आया, ना ही कोई उनसे निवेदन आया है। तो इससे आगे अभी जो जिला परिषद है वो बंद होने का समय है, तो इससे आगे आप अगर उन्हें परमिशन नहीं दी तो आप क्या करेंगे? यहीं बैठे रहेंगे रात भर, जब तक नहीं मिलेगा निर्णय, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक यहीं बैठे रहेंगे। मैंने जैसा कि कहा, घर पर मरने से अच्छा यहाँ पर मरे।